तो वही मुख्य मार्ग है जी। ऐसा मान लीजिए कि आपके फेस पे ही किसी ने कीचड़ लपेट दिया हो। वो हमारे गांव पे एक धब्बा है, जैसे यहाँ जो रहा है यहाँ का दर्द वही जानता है जी। मैंने महसूस किया गांव के लोगों को, ये जो बरसात के मौसम में पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित था। अगर आप युवा पंच युवा सरपंच चुनेंगे तो युवा देश का विकास करेगा आधुनिक सोच के साथ। देखिए गांव में शिक्षा का स्तर बिल्कुल दयनीय है। वो अपने बच्चों को 1400 और 2000 दे के नहीं पढ़ा सकते, तो अपने निजी खर्च से पंप लगा के अपने ग्रामवासियों के मदद से। इनकलाब खान मोनू एक युवा जोश, इनकलाबी सोच, 12 पंचायत पद के भावी उम्मीदवार, अपने पिता डॉक्टर हाकिम गाजीपुरी के विचारों के पूरक, पिता द्वारा विरासत में मिली समाजवाद के विचार की परिकल्पना जमीनी स्तर पर करते हुए भाइयों बहनों बीएनजी के न्यूज रूम में आज हमारे गेस्ट हैं इनकलाब खान मोनू। बीएनजी का न्यूज रूम जहां सवाल होंगे सीधे, दो टोक और निष्पक्ष, जवाब होंगे रॉ, अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड। 12 न्यूज अपनी स्पेशल सीरीज नेतागिरी या सेवा में इनकलाब खान मोनू का स्वागत करती है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 12 न्यूज में। मैं मोहम्मद यासिर खान इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र गाजीपुर जिले के मशहूर गांव बारा में और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 12 न्यूज की यह अहम पेशकश नेतागिरी या सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं आगामी पंचायती चुनाव के भावी उम्मीदवार इनकलाब खान, जिनसे हम आगामी पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करेंगे। तो कैसे हैं आप इनकलाब भाई? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमें मालूम है आप आगामी पंचायती चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पे खुद को जनता के बीच ला दिए हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी कम उम्र में आपको राजनीति में आना पड़ा? किसी घटना ने आपको प्रभावित किया या कोई विचारधारा है जिससे आप प्रभावित हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव के तमाम छोटे बड़े माँ बहन भाई बुजुर्ग नौजवान सभी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस गांव में पला बढ़ा हूं जी। मेरी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा यहीं से इकरा मॉडल स्कूल से प्राप्त किया हूं। उसके बाद मैं क्रिसेंट स्कूल में पढ़ा, फिर मैं इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त किया। तो मैं इस गांव के दर्द को जानता हूं, चाहे वो छोटा एकदम तबका हो या एकदम बड़ा हो। मैंने महसूस किया गांव के लोगों को, ये जो बरसात के मौसम में पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित था और हमारा गांव बरसात के पानी से प्रभावित था। हमने देखा, हमने अपने जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से, अपने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, तमाम लोगों को पत्र के माध्यम से खुद जाके स्वयं कह के प्रयास करके लोगों को लेके साथ गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहीं से मेरा मिजाज बना कि नहीं, हम राजनीति में आए और सेवा को चुने, बस यही प्रेरित किया। इनकलाब भाई, 12 गांव एक बड़ा गांव है और जैसा कि आपने बताया आप यही के निवासी हैं, तो 12 गांव के विकास में आपके हिसाब से सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए 12 गांव में विकास में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जैसे यहाँ जो रहा है यहाँ का दर्द वही जानता है। जो जमीन पे रहा है, जैसे बाढ़ पीड़ित हमारे गांव के घिरे हुए थे इसी बाढ़ में गंगा उस पार में। चूंकि अब यहाँ रहने वाले होते तो वो जानते हैं, वो लोग जानते नहीं है कि कहाँ है। न किसी अधिकारी को सूचित किया था, न किसी को उन लोगों द्वारा सूचित किया गया था। तो यहाँ सबसे बड़ी रुकावट यही है कि गांव का बेटा, गांव का लाल, जो आप पे कंधे से कंधे मिला के चलने वाला हो, जो गांव पे परमानेंट 26 के साथ भी और 26 के बाद भी आपके साथ रहे, जिसका जो काम मतलब बिजनेस गांव में ही हो या नौकरी जो भी हो गांव में ही हो, वो कहीं से विदेश से न आता हो और आपका मतलब प्रलोभन दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे
और उसके बाद जीत जाने के बाद आप जब पहुंचते हैं उसके यहाँ तो पता चलता है कि प्रधान जी तो दुबई हैं। तो प्रधान जी दुबई रही हैं तो सबसे बड़ रुकावट गांव का यही है। तो इनकलाब भाई, आप आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके चुनाव लड़ने के क्या मैनिफेस्टो हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है जी। सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। और हमारे गांव में जो मुख्य मार्ग है, जहां से मरघट, कब्रस्तान, इकरा मॉडल स्कूल, मतलब तमाम जहां मतलब गांव में एंट्री करेंगे या बाहर निकलेंगे तो वही मुख्य मार्ग है जी। ऐसा मान लीजिए कि आपके फेस पे ही किसी ने कीचड़ लपेट दिया हो, वो हमारे गांव पे एक धब्बा है। तो सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। जो हमारा बीच वाला सड़क है मुख्य मार्ग, सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। इनकलाब भाई, आप भी युवा हैं और भारत एक युवा प्रधान देश है, और हमारे गांव की तकरीबन 50% जनसंख्या युवाओं की है गांव में। तो आप युवाओं को गांव के विकास में किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, युवा, अगर आप युवा पंच, युवा सरपंच चुनेंगे तो युवा देश का विकास करेगा आधुनिक सोच के साथ। क्योंकि जो हमारे बड़े हैं वो आज इंटरनेट को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आज 10 साल का जो बच्चा है उससे आप जाके पूछेंगे कि 12 को गूगल पे सर्च करो, तो छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा आपको गूगल सर्च करके दिखा देगा। समझ रहे हैं जी। ये हमारे गांव का मामला है। तो युवा का बड़ा योगदान है हमारे गांव के विकास में और देश के विकास में। तो हम चाहेंगे कि गांव के लोग आधुनिक सोच के साथ युवा को लाएं बारा में। और बारा गांव में शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन निम्न होता जा रहा है। तो इनकलाब भाई, आप गांव के शिक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, गांव में शिक्षा का स्तर बिल्कुल दयनीय है। हमारे यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज है, इकरा मॉडल स्कूल। हम वहाँ गए तो वहाँ के एडमिन साहब से मिले, एक समस्या थी, हमारी भतीजी वहीं पढ़ती है। तो हम जब बाहर निकले तो देखे कि लगभग पूरे क्लास के लड़के थे, वो कक्षा 10 के थे, और उन लोगों का आधा सेशन गुजर चुका था। और हमने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया हम इसलिए खड़े हैं कि हमारे अभी तक इंग्लिश के टीचर नहीं हैं और हम लोग हाई स्कूल का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम। तो हम तो 1200 और 1400 2000 फीस दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर ये है। अब चूंकि मामला ये है कि मैंने इस बात को इसलिए रखा कि इकरा मॉडल से हमारे दिल का लगाव है। इकरा मॉडल में हमने शिक्षा प्राप्त किया, अपना प्राइमरी शिक्षा वहीं से प्राप्त किया। इकरा मॉडल ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए, यूपी पीसीएस में रिजल्ट दिए, यूपीएसआई में रिजल्ट दिए, हमारे साथ के पढ़े इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुए। चूंकि हम चाहेंगे कि इस पे काम करे हमारे मैनेजमेंट। और गांव में अधिकतम लोग जो कृषि पे और पशु पे डिपेंडेंट हैं, वो अपने बच्चों को 1400 और 2000 दे के नहीं पढ़ा सकते। इनकलाब भाई, जैसा कि हमें मालूम है, आप समाज सेवा में काफी तत्पर रहते हैं, और पिछले 4-5 सालों से हमारे गांव में पानी टंकी का काम चल रहा है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपने कोई प्रयास किया इसको शुरू करवाने के लिए? सबसे पहले जो आपने कहा कि समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, तो ये प्रेरणा हमने अपने पिताजी से लिया है। हमारे पिताजी अपना पूरा जीवन गांव में दिए और समाज सेवा में दिए, और इस बात को गांव के जो बुजुर्ग हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पिताजी 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधानसभा 80 और 85 चुनाव भी लड़े, बदकिस्मती रही, चुनाव हार गए, लेकिन लगातार उन्होंने सेवा किया गांव का, गांव को छोड़ा नहीं। तो ये जो पेयजल वाली समस्या है, ये समस्या अब हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो आए चले जिला अधिकारी के पास, अपने बात को रखें, कहें, फिर उस पर जो अधिकारी द्वारा कहा जाए तो फिर उसका निस्तारण हो, धरने पे बैठे और इनकलाब भाई, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ें। गांव में जो जल निकासी का मुद्दा है ये काफी उभर के सामने आ रहा है, और जो मुख्य मार्ग, बिजली सड़क, इसमें आए दिन जल जमा हो जाता है। तो इसके लिए अभी तक आपने कोई प्रयास किया है? देखिए, हम तो अभी लगातार जब बरसात आती है तो अपने निजी खर्च से पंप लगा के अपने ग्रामवासियों के मदद से
पानी निकालते हैं, जो 2 दिन 3 दिन में पानी लगभग साफ हो जाता है। फिर अगर बरसात हो जाती है फिर भरता है, फिर लगातार हम निकालते हैं। तो अभी हमारी जितनी क्षमता है उतनी हम करते हैं। अगर हमें गांव वालों का प्यार मिला और गांव वालों ने हमें चुना, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ वादा करता हूं कि हमारे गांव में पानी निकासी की समस्या नहीं रह जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम है, भारत देश कृषि प्रधान देश है और 12 में तकरीबन 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। और इस साल कृषि का हालत काफी दयनीय है। पिछले साल जो धान की कटाई 1200 रुपये बीघे से हो रही थी, वो इस साल 4500 रुपये बीघा के हिसाब से हो रही है। तो इसको बेहतर करने के लिए या कटाई में कुछ राहत के लिए आपने कोई प्रयास किया इस साल? क्योंकि प्रयास का मामला ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयास करें, क्योंकि वो पद पे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं जाते हैं तो पत्र ले लिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास अगर पद होता तो मैं संवैधानिक तरीके से धरने पे बैठता, अपने लोगों की लड़ाई लड़ता। क्योंकि हमारा मुख्य पेशा व्यवसाय यही है इस गांव का, जिसमें 80% 90% लोग इसी पे निर्भर हैं, कृषि पे। और कृषि जहां देख रहे हैं कि अभी भगवान की आपदा आई तो उसमें लगभग नष्ट हो गए, सारे फसल नष्ट हो गए। अब ये मोटे अनाज की बुआई भी नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल परेशान है बेचारे। एक तो ये धान वाली फसल बर्बाद हो गई और इसका समय खत्म हो गया, और फसल लगा है तो 5,000 नहीं 20,000 भी लगेगा, तो किसान इतना मजबूत कर ले जाए, अभी हमारे देश में किसी के पास नहीं है। और इनकलाब भाई, अगर आगामी चुनाव में जनता आपको चुन के प्रधान बनाती है तो जनता के प्रति आप जवाबदेह होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधान का मतलब होता है सेवक। प्रधान का मतलब सेवक होता है। प्रधान का मतलब वो नहीं होता है कि जैसे आप कोई बड़े अफसर हो किसी विभाग के और एकदम अटेंशन तरीके से, नहीं, आपको जन जन से जुड़ना है। और आपको एक छोटा बच्चा, कमजोर वर्ग आपसे सवाल करेगा और आप उसका जवाब देंगे। आप वैसा बनिए कि आपसे जन जन आके सवाल कर सके। तो मैं इस चीज की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि हमारे लोग हमसे आके सवाल कर सकते हैं, हम बिल्कुल जवाब दे रहेंगे। अगर हमारी 12 की जनता हमें प्यार दुलार देती है और चुनती है तो मैं बिल्कुल इस चीज को फॉलो करूंगा। और इनकलाब भाई, 12 गांव को जिले से बाहर कहीं जाना जाता है तो 12 गांव फुटबॉल को लेके काफी ज्यादा फेमस है और 12 के लोग फुटबॉल से काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी। और 12 गांव में 2 फुटबॉल ग्राउंड है और उसका भी हालत काफी दयनीय है, क्योंकि साल के 6 महीने दोनों ग्राउंड पे पानी लगा रहता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसको बेहतर बनाने के लिए अभी तक आपने कोई प्रयास किया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में 3 ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा जी। एक पूरब तरफ, एक पश्चिम तरफ, एक इंटर कॉलेज पे। तो हमारे गांव की बदकिस्मती कह लीजिए इसको, कि हमारे गांव में इतने अच्छे खिलाड़ी, ये तो खुशकिस्मती है, और बदकिस्मती ये है कि इनके पास ग्राउंड नहीं है। उसके बाद ये गांव को प्रदेश लेवल, हिंदुस्तान लेवल पे हमारा गांव जाना जाता है फुटबॉल से। हमारे गांव के प्लेयर देश की, प्रदेश की नेतृत्व कर चुके हैं। अभी लगभग कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, जैसे हादी हसन भैया हैं, नसीम भैया हैं, कमालुद्दीन भाई हैं, मतलब ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं एक प्रदेश का, एक विभाग का। तो ये हमारा स्तर है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मतलब 6 महीने तक ग्राउंड में पानी भरा रहता है, वो समझ में नहीं आता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड है या झील है। तो उस स्थिति में हमारे गांव का फुटबॉल का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसके लिए काम करना जरूरी है। भाई, अगर आगामी चुनाव में जनता आपको चुनती है तो आप नियमित रूप से ग्राम सभा करेंगे? जी बिल्कुल। जैसे मेरा एक मिजाज है कि मैं जनता चौपाल लगाऊंगा गांव के पूरब पश्चिम, महीने में 2 बार, और जनता अपनी पूरी समस्या बताएगी, मैं वहां मौजूद रहूंगा और उनकी समस्या लिखा जाएगा और उनका नाम, पता, पिता का नाम, और बिल्कुल उस समस्या का समाधान किया जाएगा जो हमारे क्षेत्र अधिकार में आता हो।
जो हम कर सकें। ऐसा नहीं कि जो विधायक जी का काम हो, सांसद जी का काम हो, वो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे, ना कहेंगे। हम उनसे बता देंगे कि ये काम उनका है, आप हमसे अगर चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, और हमारे क्षेत्र में जो भी, हमारे क्षेत्राधिकार में जो भी काम आएगा, मैं इसके लिए आपकी समस्या सुन के और उसका निस्तारण करने का डेट भी उसी दिन दूंगा, और जितना समय दिया रहूंगा उसके अंदर मैं निस्तारण करके दूंगा। और इनकलाब भाई, अगर आप आगामी चुनाव में जीतते हैं तो जो सरकार द्वारा फंड आता है, जो निधियां आती हैं, वो आप जनता तक कैसे पहुंचाइएगा? मैं हर साल, हर महीने जो हमारी फंड आएगी उसका एक प्रोफार्मा बनवा के उसमें पूरा लिस्ट वाइज भरा जाएगा, कहाँ कितना खर्च हुआ, कहाँ फंड आया, और जनता के बीच उसको उजागर किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि इतना आया, हमने इतना खर्च किया और इतना बचा है, इसको मैं कहाँ खर्च करूं, आप बताइए। जो जनता है हमारी, वही मैं चौपाल में जनता से बात करूंगा। और इनकलाब भाई, अगर काम नहीं हुआ तो जनता को आप जवाब कब और कहां देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जब जनता हमको उस पद पे ले जाएगी तो काम तो एकदम होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि काम नहीं होगा। मान लीजिए अगर नहीं होता है तो आप जवाब कब और कहां देंगे? मैं जनता को, मेरे अगर क्षेत्राधिकार में नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा काम। मैं स्वयं बताऊंगा, खुद खड़ा होकर बताऊंगा, जनता दरबार में बताऊंगा कि मैं इस काम को नहीं करा पा रहा हूं, चूंकि हमारे से ऊपर का है, विधायक जी का है, प्रमुख जी का है, सांसद जी का है, तो मैं चल सकता हूं उनके यहाँ चल के, आप हमारे मदद से काम कराइए। इनकलाब भाई, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि 12 न्यूज की इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 12 न्यूज का ये पहल बिल्कुल बेहतर पहल है, चूंकि इस चैनल के माध्यम से जनता से हम लोग जुड़ेंगे, जन जन से जुड़ेंगे, तो ये बहुत बेहतर पहल है। और इसमें कमेंट बॉक्स में हमारे गांव के जो लोग हैं वो अपनी भी राय देंगे, तो उस पर काम किया जाएगा। हो सकता है कि हम लोग जो बात सारे लोग जानते हैं वो हम ना जानते हों, तो हमसे कुछ छूट भी जाए तो कमेंट बॉक्स में हमारे भाई बड़े बताएंगे, तो उस पर भी काम किया जाएगा। चलिए इनकलाब भाई, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर 12 न्यूज के माध्यम से 12 की जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं 12 के सम्मानित जनता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग इस बार गांव के बेटे को चुनिए, जो आप लोगों के बीच दुख में, सुख में, जिस हालत में रहे, जिस स्थिति में रहे, आपके साथ मिले। ऐसा ना हो कि दुख आने पे, सुख आने पे, घर जाने पे पता चले कि प्रधान जी तो दुबई है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो गांव पे रहने वाला हो, जो जैसे कोई प्रोटोकॉल ना हो, जिसके पास जो जाए, जिस हालत में हो वो मिले, आप वैसा जनप्रतिनिधि चुनिए। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल का।